1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर मरकजी वजारत दाखिला की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की। मीटिंग 3 मरहलों में मुनक्किद की गई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह, शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल एसएल थावसेन समेत दीगर ने शिरकत की। जनूबी कश्मीर के हिमालयाई सिलसिलों में 3880 मीटर की बुलंदी पर वाक़ अमरनाथ यात्रा इस साल 62 दिन तक यानी 31 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये 3 राउंड में इस बैठक को अंजाम दिया गया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में इस बैठक को अंजाम दिया गया और इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त में मैं गृह मंत्रालय के ठीक बाहर हूं, जहां पर इस बैठक में कई जो नेता जो है बकायदा पहुंचे थे, जिसमें कि विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रॉ चीफ आईबी से जुड़े हुए कई अधिकारी वो पहुंचे थे। अर्धसैनिक बलों की अगर बात करें तो सीआरपीएफ के डीजी, आईटीबीपी से जुड़े हुए अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए थे और किस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करना है, खास तौर पर जो 62 दिनों की जो अमरनाथ यात्रा है और उस दौरान में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद करनी है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान वहां पर श्रद्धालुओं को कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो तो सुविधाएं किस तरह से वहां पे देनी है, किस तरह से हर चौराहे पर या कहे हर रूट पे, उस रूट पर किस तरह से वहां पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम सुविधाओं को भी उपलब्ध कराना है, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। अगर 3 राउंड की बैठक की बात करें तो सबसे पहली जो बैठक हुई, जो मॉर्निंग में आज हुई, वो केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में हुई, जिसमें कि तमाम डीजी से बकायदा भी उनसे बकायदा राय मांगा गया और कहा गया कि किस तरह से बेहतर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रेजेंटेशन भी बकायदा दिया गया। दूसरे राउंड की अगर बात करें तो शाम में 4 बजे बैठक हुई, जिसमें कि खुद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा उसमें मौजूद थे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और तमाम मसलों पर चर्चा हुई। और तीसरे राउंड की अगर बात करें तो तीसरे राउंड में रॉ चीफ और इसके साथ साथ खुफिया विभाग से तमाम जो अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद थे, जिसमें कि इस मामले पर चर्चा हुई कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए उस बैठक को अंजाम दिया गया। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले साल वहां पर व्यवस्था की गई थी उसके बारे में भी चर्चा की गई, लेकिन पिछले बार से और ज्यादा बेहतर किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। इसके साथ साथ G20 के मद्देनजर भी किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है और खास तौर पर जब कई देशों के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में होंगे तो उस वक्त में किस तरह से वहां पर बेहतर तरीके से तमाम मसलों को वहां पे इम्प्लीमेंट करना है। इन तमाम मसलों पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भी औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह से विशेष सुविधाओं की व्यवस्था वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में इम्प्लीमेंट होना है, इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 MHA दिल्ली। जिला इंतजामिया ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सफाई के साथ साथ यात्रियों को हर तरह की सहूलत फराहम की गई है। जिला सांबा में अमरनाथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा ने अमरनाथ यात्रियों के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर तफसीली जानकारी दी। मालूम है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके संदर्भ में क्योंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी एक ट्रांजिट पॉइंट है और यात्रा कठुआ के बाद सांबा से होके गुजरती है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमने 22 के करीब जो है लॉजमेंट सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं और सभी लॉजमेंट सेंटर्स में नोडल ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। और हमने कल भी ये समीक्षा बैठक हुई थी कि सभी लॉजमेंट सेंटर्स में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और ठहरने का जो बेसिक व्यवस्था है वो सभी चीज़ें सुनिश्चित की जाएं। हम पूरा ज़िला प्रशासन जो है इसको देख रहा है और इसकी वेरिफिकेशन भी चल रही है।